हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनसीन पैसेज जिसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप सबको बताएंगे कि किस तरह से अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस ना आपको सॉल्व करनी चाहिए। ये जो मैं अभी अनसीन पैसेज ओपन करके रखा हूँ वो मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम CTT जो लास्ट हुआ था 2021 में, उनके अनसीन पैसेज है। तो आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या आने वाले जो CTT एग्जाम है उसके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको ना ये जरूर देख लेनी चाहिए। देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस CTT में पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि जो हमारा व्यापम है ना, CG व्यापम, CTT, RTT या UPTT जैसे जो एग्जाम्स है उनसे ही अनसीन पैसेज को लिए हैं पिछले पेपर्स में, है ना, जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें। तो उस व्यू से भी टीचर भर्ती के लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत, ये जो अनसीन पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको किसी अनसीन पैसेज को सॉल्व करनी चाहिए और किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए तो देखो, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जब भी हमको कोई अनसीन पैसेज सॉल्व करना होता है तो उनके क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड बने हुए हैं। उसके बाद उन पैसेज को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है इसमें। ठीक, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया पहले में, ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। ग्राफोलॉजिस्ट जो लोग जो होते हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या आया हुआ है भाई, इसके आंसर्स हम देखेंगे ना बाद में। अ पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली। एक ऐसा पर्सन जो बड़े बड़े लेटर्स या लार्ज लेटर्स से लिखता है और उनको जो लिखावट है ना वो लाइन से ऊपर चली जाती है या लाइन को टच करती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे व्यक्तित्व वाले होते हैं, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, इसके सारे सभी के आंसर हम इसे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। ये मेरा एक टेक्निक है, मेरा तरीका है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, और यकीन मानिए मेरी इस तरीके से ना बहुत अच्छे मार्क्स मैंने लगभग हर बार गेन किया था। ये वाला टेक्निक भी आप ट्राई करके देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विथ। अटेंशन सीकिंग मतलब अटेंशन चाहने वाले और कॉन्फिडेंट पर्सन किस तरह से राइटिंग करता है, टीनी कर्सिव, ये सब देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे क्या क्वेश्चन है भाई, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ग्राफोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर बोला है ना, हजारों सालों से इसका अभ्यास या अध्ययन किया गया है बोला है ग्राफोलॉजी का। और अ पर्सन हैंड राइटिंग रिवील एवरीथिंग, किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग सब कुछ ओपन कर देती है, ऐसा भी पूछा गया है। आगे एक और क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग, है ना, ये मीनिंग पूछा है वेरीफाई का। और क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट। अपोजिट भी पूछा है, किस चीज़ का अपोजिट पूछा है, देखो रिवील का, है ना, इधर वेरीफाई का मीनिंग और रिवील का अपोजिट। और एक ग्रामर, 3 ग्रामर के क्वेश्चन है इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। तो यहाँ पर और क्या है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है ना। चलिए तो फिर इस तरह से सरसरी तौर पर हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज में क्या क्या या कौन कौन सी बातें दी हुई है और हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के सही तरीके और ये प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अनसीन पैसेज को, जल्दी से आप लोग समझने की कोशिश करते रहिएगा, है ना। The study of handwriting is known as graphology and it has been practiced for hundreds of years. जो स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, लिखावट की जो अध्ययन है, हम जो लिखते हैं या हमारी जो लिखावट होती है ना हैंडराइटिंग, उसका अध्ययन, उसको क्या बोला जाता है, ग्राफोलॉजी बोला जाता है। और इसका अध्ययन कब से किया गया है, कितने सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से। अब वहाँ क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या लिखा था वहाँ पर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लिखा था, लेकिन सालों से किया गया, वहाँ हजारों सालों से किया गया ऐसा लिखा, तो वो गलत हो गया भाई, उसको याद रखेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। प्रोफेशनल फॉरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट है वर्कड ऑन मैनी कोर्ट केसेस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट्स विथ क्राइम। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना किसके, ग्राफोलॉजी के प्रोफेशनल्स, ठीक है, जिसको ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं, उधर पढ़े थे हमने, है ना, ग्राफोलॉजिस्ट। उन लोगों ने क्या किया है, प्रोफेशनल फॉरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट है वर्कड, उन लोगों ने कई सालों से इसके ऊपर बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही काम किया है ना। किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, हैंड राइटिंग को यूज़ करने के लिए, किस में यूज़ करने के लिए, टू लिंक सस्पेक्ट विथ क्राइम। जो सस्पेक्ट है, जो दोषी है ना, उसको क्राइम से लिंक करने के लिए या जोड़ने के लिए, क्या ये सही में उस क्राइम को किया है क्या नहीं किया है, इसको भी पता लगाने के लिए ना, जो फॉरेंसिक या जो प्रोफेशनल्स है ग्राफोलॉजिस्ट का, उन लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका, हैंड राइटिंग का। ठीक है, आगे देखिए, handwriting is particularly important legally in the case of signature and proving whether signature is real or forged can be
पाइवोटल। देखो जो हैंडराइटिंग होती है ना, वो लीगली उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है किसी भी केस में जिनको हमको ये मिलाना हो कि कोई सिग्नेचर है मान के चलो, है ना। अब वो सिग्नेचर रियल सिग्नेचर है कि वो जाली है ना, फोर्ज्ड मीन्स होता है जाली, ठीक है, फोर्ज्ड मीन्स जाली सिग्नेचर। ग्राफोलॉजिस्ट आल्सो वर्क टू वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के लिए भी काम करते हैं कि वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करना मतलब कंफर्म करना, वेरीफाई करना मतलब कंफर्म करना, है ना। ये इस चीज़ को भी कंफर्म करने के लिए उन लोग देखते हैं कि जो सिग्नेचर किया गया है या जो ऑटोग्राफ की है वो रियल है कि फेक है, सही है कि गलत है, ठीक है। चलो आगे तीसरा पॉइंट देख लो इस अनसीन पैसेज का। सम हैंड राइटिंग्स एनालिस्ट also study writing samples to determine personality and some business commission analysis before hiring new employees। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखेंगे थोड़ा सा। सम हैंड राइटिंग एनालिस्ट, है ना, जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग एनालिस्ट बोलते हैं, एनालाइज करने वाले लोगों को। आल्सो स्टडी राइटिंग सैंपल्स, उन लोग क्या करते हैं, राइटिंग सैंपल्स का भी स्टडी करते हैं। किस चीज़ के लिए, टू डिटरमाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को चेक करने के लिए कि कौन सा पर्सन कैसे व्यक्तित्व के है ना, उनके गुण भाव स्वभाव ये सब चीज़ों को जानने के लिए। एंड सम बिजनेस कमीशन दिस, और कई जो बिजनेसेस होते हैं, है ना, जो कई जो बड़े बड़े जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उन लोग ऐसे एनालिसिस करने वालों को हायर भी करते हैं, है ना। ऐसे जो एनालिस्ट होते हैं, जो एनालाइज करने वाले होते हैं, मतलब जो किसी के हैंडराइटिंग को देखकर उनके व्यक्तित्व के पता लगा लेने का जो गुण रखते हैं, वैसे लोगों को ना उन लोग हायर करते हैं अपने पास। किस चीज़ के लिए हायर करते हैं भाई, वैसे लोग जो कंपनी वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, इस चीज़ के लिए हायर करते हैं कि जब भी उनको कोई नया एम्प्लॉय, है ना, बिफोर हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, जब भी कोई नया एम्प्लॉय उन लोगों को रखना हो या हायर करना हो कोई दूसरा नया एम्प्लॉय, तो वो क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय के लिख कर दिखाने के लिए बोलते हैं, हैंड राइटिंग चेक, उनको हैंड राइटिंग को देखते हैं। अब उस हैंड राइटिंग को क्या करते हैं फिर, जो हैंड राइटिंग एनालिस्ट होते हैं, हैंड राइटिंग एनालिस्ट जो होते हैं उन लोग उस हैंड राइटिंग को देखते हैं और उसके बेस पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे कंपनी के लिए सुटेबल है कि नहीं है, या तो इसका व्यक्तित्व किस तरह से है, ऐसा बोला गया है ना। आगे देखो, द मेथड इज इवन समटाइम्स यूज्ड टू हेल्प कपल्स। ये जो मेथड है ना हैंड राइटिंग चेक करने वाला, वो कई बार कपल्स को मैच कराने के लिए, है ना, फॉर मैरिज। कपल्स सी इफ दे आर कंपेटेबल, तो क्या उन लोग एक दूसरे के लायक है, एक उनके गुण भाव सब चीज़ें एक दूसरे के हिसाब से मिलती है कि नहीं है, उनके लिए भी जो हैंड राइटिंग्स है उनका इस्तेमाल करते हैं ये हैंड राइटिंग एनालिस्ट लोग है जो उन लोग। अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट देयर इज़ वेरी लिटिल यू कांट टेल फ्रॉम अ पर्सन हैंड राइटिंग। जो ग्राफोलॉजिस्ट है ना, उन लोग ये बताते हैं कि बहुत कुछ ही ऐसी बातें हैं जो आप हैंड राइटिंग के थ्रू किसी के बारे में नहीं बता सकते। उनके कहने का मतलब है ज़्यादातर बातें हम किसी व्यक्ति के बारे में उनकी हैंड राइटिंग को देखकर बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी का नाम है ना, जो थोड़ा सा खंडित मानसिकता वाले, है ना, विचलित मानसिकता वाले, वो इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे ब्लड प्रेशर से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया टू पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड अग्रेशन, इस तरह की सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो बता सकते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग पढ़ने वाले लोग। इफ़ यू राइट बाय हैंड ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू, अगर आप हाथ से लिखते हैं कोई भी चीज़ें तो उसको देखकर जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो आपको एनालाइज कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, एवरी थिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर्स टू हाउ क्लोजली यू स्पेस वर्ड कैन रिवील इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी लिखावट में हर एक जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है। आप कितना छोटे लिखते हो, कितना बड़े लिखते हो, कितना स्पेस देते हो, ये सारी चीज़ें। आगे देखो, इन जनरल द साइज ऑफ योर लेटर्स कैन रिवील वेदर यू आर शाई और आउटगोइंग। अगर आप देखो कैसे लिखावट से लोगों की पहचान होती है, आपके जो लिखने की जो साइज है, छोटा हैंड राइटिंग या बड़े बड़े लेटर्स को लिखना, वो आप ये बता सकते हैं कि आप कितना शाई है या कितना आउटगोइंग है ना, शर्मीला है या कितना आउटगोइंग, मतलब थोड़ा सा बोल्ड या बिंदास टाइप के। कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड लाइन शीट ऑफ पेपर, इफ़ यू राइट विथ टीनी लेटर्स, अगर आप छोटे छोटे लेटर्स में लिखते हैं, दैट डू नॉट रीच द टॉप लाइन, जो टॉप लाइन तक नहीं पहुंचता, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, है ना, अब हमने देखा उसमें। यू आर लाइकली टू हैव अ टिमिड एंड इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, अगर आप बहुत छोटे छोटे लिखते हैं तो जो हैंड राइटिंग के स्पेशलिस्ट है उन लोग ये मानते हैं कि आप क्या है, इंट्रोवर्ट है
इंट्रोवर्ट मतलब थोड़ा सा टिमिड पर्सनालिटी के हैं, थोड़ा दब्बू किस्म के। इफ़ यू राइट विथ लार्ज लेटर्स, अगर आप बड़े बड़े लेटर्स लिखते हैं, दैट गो ओवर द टॉप लाइन, जो कि टॉप लाइन तक पहुंचती है इस तरह से, है ना, तो यू आर लाइकली टू बी अपोजिट, आप उसके उल्टा है, यू आर आउट गोइंग, कॉन्फिडेंट एंड अटेंशन सीकिंग। आप क्या है, आउट गोइंग है मतलब थोड़ा सा सबसे मिलजुल रखने वाला, है ना, बाहर जाने वाला, कॉन्फिडेंट और अटेंशन सीकिंग है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, देख लो। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब आगे देख लीजिए इधर एक पैराग्राफ में, स्टडीज सजेस्ट दैट पीपल हु स्पेस वर्ड्स वाइडली, स्टडी जो होती है हैंड राइटिंग का, वो ये सजेस्ट करता है कि ऐसे लोग जो बहुत दूर दूर में लिखते हैं स्पेस छोड़ छोड़ कर, है ना, उन लोग क्या पसंद करते हैं, दे लाइक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट, उन लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। एंड वेरियस, वहीं दोज चूजिंग टू राइट विथ स्मॉल स्पेस, जो और वहीं जो बहुत कम कम स्पेस में लिखते हैं, ऐसे उन लोगों को कैसा पसंद है, दे प्रीफर टू बी अमंग अदर्स एंड डू नॉट लाइक टू बी अलोन, उन लोग ना एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और अकेले उन लोग नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये जो हैंड राइटिंग होती है वो का जो ग्राफोलॉजिस्ट है उन लोग ये बताते हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व के उन लोग जो पर्सन है कोई हो सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट, कि अब हम ये चेक करेंगे कि इसको समझने के बाद क्या हम इन अनसीन पैसेज के सही आंसर कर पाएंगे। देखो ये CTET 2021 का क्वेश्चन पेपर है, मैं बता दूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, हमारे पैसेज के हिसाब से जो ग्राफोलॉजिस्ट है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसके किसके बारे में दे सकता है। देखो, अ पर्सन्स पॉपुलैरिटी ग्राफ, पर्सन की पॉपुलैरिटी ग्राफ के बारे में दे सकता है क्या, बताइए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अ पर्सन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में दे सकता है कि मानसिकता कैसी है, यस बिल्कुल दे सकते हैं, हमने पढ़ा था वहाँ पर एक बीमारी, एक डिसीज़ का नाम पढ़ा था ना, तो ये सही है। सेट बैक अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, भविष्य में क्या फेस करने वाला है ये तो नहीं देख सकते। अ पर्सन चेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस उसके चांस कितने हैं, चांस है ना, वो नहीं देख सकते भाई। तो ये हमने इसका आंसर सही पकड़ लिया कि ये कौन सा आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर, अब एक ऐसा आदमी जो लार्ज बड़े बड़े लेटर से लिखता है, जो हु दैट क्रॉस ओवर द टॉप लाइन। तो अब बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा इसका, वो कैसे होते हैं उन लोग, आउट गोइंग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अग्रेसिव, डिफिडेंट होते हैं, है ना। तो हमने भी जस्ट पढ़ा था यहाँ पर, ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखते हैं उन लोग क्या होते हैं, आउट गोइंग और कॉन्फिडेंट होते हैं, आउट गोइंग और कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउट गोइंग। ठीक है, अग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से वाला, इंट्रोवर्ट मीन्स मैंने बताया था थोड़ा सा दब्बू किस्म का। ठीक है, तो सही आंसर 1 हो गया, आपने पहचान लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विथ, एक जो अटेंशन सीकिंग और कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वही वाला क्वेश्चन है, वो कैसे लिखते हैं, वो टीनी छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं, कर्सिव लिखते हैं, लार्ज लिखते हैं कि राउंड राउंड गोल गोल लिखते हैं, बताइए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो लार्ज लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सा सही है। पहला, ग्राफोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, देखो यही वाला, ये तो गलत हो गया था, फिर हमने बताया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल से इसका अध्ययन किया गया, क्या नहीं, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर था, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखो, अ पर्सन हैंड राइटिंग रिवील एवरीथिंग अबाउट हिम, कोई भी पर्सन की हैंड राइटिंग सब कुछ रिवील करना मीन्स, रिवील मीन्स होता है ओपन कर देना, खोल के रख देना, खोल है ना, तो सब कुछ ओपन कर देता है क्या, नहीं भाई ऐसा तो नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों गलत है कि नहीं। तो A B फॉल्स, नहीं तो कहाँ है, दोनों गलत, ये बोथ A एंड B आर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, 125 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड, अब ये ग्रामर के क्वेश्चन आ गए है ना, वो कॉम्प्रिहेंशन का था, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ कि आप इतना समझे हैं, अब उससे रिलेटेड ग्रामर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग में सिमिलर क्या है, वेरीफाई, वेरीफाई करना मतलब, अब 4 ऑप्शन है देखो, कन्फ्यूजिंग, क्लेरिफाई बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं, कन्फर्म, और दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लेरिफाई और कन्फर्म में। तो मैं बता दूं, कन्फर्म इसका सही आंसर है ना, कन्फर्म इसका क्या है, सही आंसर है 125 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू रिवील, रिवील का उल्टा, रिवील का अपोजिट, रिवील मीन्स क्या होता है, ओपन करना या कोई भी चीज़ को खोलना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, रिपील ये नहीं होगा, ब्लैकन नहीं होगा, टील नहीं होगा, काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है, अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते तो बता दो, छिपाना। ठीक है, काउंसिल मीन्स छिपाना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इज फॉलोइंग सेंटेंस, जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक, तो ये जो और वर्ड आया है वो उसको ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
चार ऑप्शन है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन की कंजंक्शन। तो और एक कंजंक्शन है, बहुत ईजी है ना, और क्या है, एक कंजंक्शन है, एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस अनसीन पैसेज का, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, देखो सही कौन सा नहीं है। हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू, हैंड राइटिंग जो होती है किसी भी ग्राफोलॉजिस्ट के द्वारा, उसका यूज़ किस किस काम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर नेल क्रिमिनल इज ओके, नॉट ट्रू बोला गया है ना, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है बोला गया है। तो देखो हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू नेल क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए सही है। वेरीफाई जीनियसनेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर की सच्चाई को पहचानने के लिए ये भी सही है। हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर सूटेबिलिटी, कपल्स को हेल्प करने के लिए उसमें सूटेबिलिटी पहचानने के लिए ये भी सही है। प्रिडिक्ट अबाउट अ पर्सनस फ्यूचर, किसी भी पर्सन के फ्यूचर भविष्यवाणी के लिए यूज़ करते हैं क्या हैंड राइटिंग को, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चंस को हमने समझने की कोशिश किया इस वीडियो में, एक अनसीन पैसेज का, जो कि CTET 2021 का पेपर था। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप भी इस अनसीन पैसेज को समझकर सही आंसर किए होंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो में नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।